ओम श्री परमात्मने नमः। अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर मैं अपने गुरुजी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ आप सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और श्रुतिजनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जो लोग नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग गीता के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। तो कल जो चर्चा चली थी वो यज्ञ पर आकर रुक गई थी। तो उसके संदर्भ में गीता में जो लिखा है वो है कि कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यज्ञशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो इस प्रकार के कई सारे यज्ञों की चर्चा यहाँ पर आ रही है। तो अब इन सारे यज्ञों का स्वरूप क्या होता है और उसको कैसे करते हैं, उसकी क्या वेद उपनिषद और गीता और शास्त्र सम्मत क्या विधियाँ हैं, उनके बारे में डिटेल ज्ञान हमारे गुरुजी के लिए आज यही प्रश्न है। वो विशद चर्चा शास्त्रोक्त करेंगे और इनके विषय में जो हम लोग की शंकाएं हैं उनका समाधान करेंगे। तो मैं अपने गुरुजी पंडित भगवत शरण जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो इस पर अपना ज्ञान वर्षा करें। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी भूषणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण, सभी सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, चतुर्थ अध्याय के प्रसंग में कल अनेक चर्चा हुई थी, जिसमें विशेष रूप से व्याख्या की गई थी 24वें श्लोक की। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। और उसी प्रसंग में भगवान ने उस यज्ञ के जो आभ्यंतर जो यज्ञ का एक स्वरूप होता है उसके विषय में चर्चा की थी और कैसे हम अपने मन को बस में करके उस परमात्मोन्मुख कर सकते हैं। बड़ी ही गंभीर चर्चा हुई थी और जिसमें भगवान श्री कृष्ण के उस गीतामृत रस का पान हम लोगों ने किया था। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अर्जुन के न पूछने पर भी भगवान उनको उठा करके और स्वयं उसकी व्याख्या करते हैं। यही स्थिति होती है गुरु की। गुरु जब शिष्य के ऊपर कृपा करता है तो उन जिज्ञासाओं को स्वतः उठा करके उनका समाधान करता है। संभवतः जो जिज्ञासाएं शिष्य के हृदय में, मस्तिष्क में प्रस्फुटित संभवतः नहीं हो सकते, क्योंकि प्रश्न भी करने के लिए उतनी उच्च कोटि की बुद्धि भी चाहिए। कक्षा में भी सभी छात्र प्रश्न नहीं कर पाते। कुछ ही छात्र ऐसे होते हैं जिनके ऐसे प्रश्न होते हैं कि उस व्याख्यान में, उस अध्यापन में कुछ नूतनता आ जाती है।
इसी तरह से शास्त्र के व्याख्यान में भी कभी कभी प्रश्न के कुछ अनूठे प्रश्न आते हैं, तो उसमें भी उसकी व्याख्या में, उसके कथन में एक नयापन, एक सौष्ठव, एक प्रौढ़पन आता है उसमें। भगवान ने कहा कि अनेक यज्ञों के स्वरूप भी हमें दिखाई पड़ते हैं। द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञ, योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। तो भगवान कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, ऐसे अनेक यज्ञ हैं जो यति हैं, विद्वान हैं, और जिन्होंने अहिंसादि करने का सुंदर व्रत रख लिया है, अनेक प्रकार के शुद्ध और सात्विक क्रिया करने का जिनका सुंदर व्रत है, ऐसे यतिगण ऐसा कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, ये अनेक प्रकार के यज्ञों का स्वरूप होता है। अब इसमें प्रत्येक का वास्तविक इसका तात्पर्य क्या है, द्रव्य यज्ञ क्या है, तपो यज्ञ क्या है, योग यज्ञ क्या है, और ये स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ का क्या स्वरूप है, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो द्रव्य यज्ञ का तात्पर्य पहले हम लोग देखते हैं। यज्ञ शब्द के विषय में पहले चर्चा होनी चाहिए कि यज्ञ किसको कहते हैं, यज्ञ क्या है। यज्ञ शब्द का हम अर्थ कैसे जाने कि इसका यज्ञ का अर्थ क्या है। तो यज्ञ शब्द का अर्थ जानने के लिए हम यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति में आते हैं, जिसकी चर्चा भी एक बार हमने की। यज्ञ शब्द यज धातु, यज धातु जो है देव पूजा, संगतिकरण, यज्ञदान, इन चार अर्थों में देव पूजा, संगीतकरण और यज्ञ। यज्ञ का तात्पर्य है, यज्ञ में भी जिसकी चर्चा एक दिन एक एपिसोड में पूरी यज्ञ की ही चर्चा हुई थी, तो जिसमें श्रौत याग और स्मार्त यागों की चर्चा हुई थी, जिसमें कई विषयों में बताया गया था। तो ये जितने भी स्मार्त याग हैं, श्रौत याग हैं, जो अनेक प्रकार के तत्त फलों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, तो वो भी द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जितनी क्रियाएं हैं, जितने कर्म हैं, उनके करने का जो एक प्रकार है, उसकी जो पद्धति है, वो दोनों प्रकार की। कार्य विशेष की सिद्धि के लिए अर्थात फल की आकांक्षा होकर के करते हैं, और कुछ जो तपोमय जीवन जीने वाले हैं, उनका यागादि कर्म भी उस परमात्मा के प्रीत्यर्थ ही होता है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं यज्ञ करना चाहिए, तो इसलिए वो यज्ञ करते, इसलिए नहीं कि उनको स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति हो या ऐश्वर्य की प्राप्ति हो या सर्वश्रेष्ठ वो विश्व में माने जाए, ऐसा कुछ करके उनके अंदर ये भावना नहीं होती। तो गीता में यहाँ पर उन्होंने कहा यज्ञार्थात करुणो नित्यम लोकोयम कर्म बंधन, कहा गया गीता में कि यज्ञ से अतिरिक्त जो भी कर्म है वो लोक बंधन है। इसलिए यहाँ पर जो यज्ञ शब्द का जो तात्पर्य होगा, जितने भी यज्ञ होंगे वो फलाकांक्षा विरहित केवल भगवत प्रीत्यर्थ जो याग आदि कर्म है, उन्हीं को यज्ञ शब्द से यहाँ गृहीत होगा। इसलिए द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ में जहाँ पर अनेक उसके स्वरूप हैं, जहाँ हम जो है भगवान का आराधना करते हैं, देव पूजा जिसको कहते हैं, अनेक प्रकार के
वस्तुओं से उस प्रभु की आराधना करते हैं। और संत महात्मा है, दिव्य जन है, उनके द्वारा उनको बुला करके सत्रयागों का संचालन करके और उनसे अपने जो है उनके ज्ञान का लाभ उठाते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा के लिए तालाब है, कुआं है, धर्मशाला आदि है, उनको बनवाते हैं। और जो ऐसे विद्वान लोग हैं जिनके द्वारा समस्त विश्व की कल्याण की कामना की जाती है, उनके द्वारा यागादि कर्म करा करके संपूर्ण समाज की सेवा के लिए तत्पर होते हैं, तो वो जो निस्वार्थ भाव से केवल परमात्मा प्रीत्यर्थ ये जितने कर्म होते हैं उनको हम द्रव्य याग के रूप में जानते हैं। ये द्रव्य माने द्रव्य के द्वारा जो याग आदि कर्म किए जाए उसको द्रव्य यज्ञ के रूप में हम कहते हैं। और तपो यज्ञ, तपो यज्ञ क्या है? तप का तात्पर्य क्या होता है? तप का तात्पर्य होता है कि हम अपने जो हमारा शरीर है, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनको हम अपने बस में प्रयत्न पूर्वक, अभ्यास पूर्वक अपने बस में करके एकाग्र चित्त हो करके, और जो हमारे आहार आदि हैं उनको भी संयमित करके उस परमात्मा के चिंतन में पूर्ण रूप से तत्परता का स्वरूप स्थापित करें। उसके लिए हम व्रत करते हैं, अनेक प्रकार के नियमों का पालन करते हैं, कभी मौन व्रत धारण करते हैं, तो कभी अग्नि को तापते हैं, कभी सूर्य का ताप करते हैं, तो इत्यादि अनेक स्थितियां होती हैं। तो जिसके कारण से, और वो जो क्रिया है वो कभी घर में भी होती है और वन में भी होती है। जिनका मन पूर्ण रूप से शांत है, जो अपनी स्थिति में स्थित हैं, वो उनको वनवास भी घर हो, वो उनको घर भी जो है वनवास जैसे हो जाता है। और जिनकी इंद्रिया वश में नहीं है तो वनवास में रहते हुए भी वो घर जैसे हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जब तक अपने इंद्रियों पर, मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, जब तक हम अपने इंद्रियों के द्वारा जो इंद्रियों का विषय है उसका चिंतन पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आपका तपश्चर्या, वानप्रस्थ आदि भी वो भी व्यर्थ है। क्योंकि जहाँ भी रहेंगे भगवत चिंतन की जगह विषय चिंतन होना प्रारंभ हो जाता है। तो विषय चिंतन सर्वथा समाप्त हो, भगवत चिंतन ही निरंतर हो, आत्मचिंतन ही निरंतर हो, उस परमात्म बोध की स्थिति बने, उसके लिए किए जाने वाले जितने कर्म है वो सब तपश्चर्या के अंतर्गत आते हैं। तो ये तपो यज्ञ का तात्पर्य है। योग यज्ञ का तात्पर्य क्या है? योग यज्ञ का, योग शब्द का तो अर्थ आप लोग सब जानते हैं। 21 तारीख को विश्व योग दिवस भी होता है। योग का व्याख्या करते हैं पतंजलि योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, और उस चित्त वृत्ति की निरोध के लिए अनेक साधन भी बतलाए उन्होंने, जिनको हम लोग अष्टांग योग के रूप में जानते हैं। यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टावंगानी, ये सूत्र है आचार्य महर्षि पतंजलि का। वो कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग के अंग माने जाते हैं। और प्रत्येक के आचरण करने के पश्चात ही आप योग के स्वरूप को जान सकते हैं और उस योग का पूरी साधना आप कर सकते हैं। तो इसमें भी जो ये यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ये 5 जो है वो बहिरंग तत्व है, और धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 अंतरंग तत्व है।
योग में भी ये तीनों का भिन्न भिन्न स्वरूप, 5 बहिरंग और 3 जो है अंतरंग। बहिरंग क्या है? क्योंकि जो यम का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे, आसन का अभ्यास होगा, प्राणायाम का अभ्यास होगा, प्रत्याहार का अभ्यास होगा, तो ये इनका बहिरंग स्वरूप होगा। तत्त बहिर इंद्रियों के द्वारा उनका जो है आचरण होगा, किंतु धारणा करना, ध्यान करना, समाधि करना, ये पूर्ण रूप से ये अंतःकरण का विषय है, इसलिए वो अंतरंग है। बहिरंग और अंतरंग शब्द का अर्थ क्या है? तो बहिर्भूतानि अंगानि यस्य तत् बहिरंगम, अंतर्भूतानि अंगानि निमित्तानि यस्य तत् अंतरंगम। जिसके निमित्त बहिर्भूत हो वो बहिरंग, और जिसके निमित्त अंतर्भूत हो वो अंतरंग। ये बहिरंग और अंतरंग की परिभाषा है। और इन तीनों को अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि को, इन तीनों को संयम भी कहते हैं। त्रयमेकत्र संयमः, ऐसा कहा गया। यम क्या है? यम के विषय में कहा गया अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह यमाः। अहिंसा का पालन करना, अचौर्य का पालन करना, सत्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रह अर्थात किसी से भी बिना दान लिए अपने संपूर्ण व्यवहार को करना। अब प्रश्न ये होता है कि दान क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जो है अपरिग्रह का तात्पर्य होता है बिना दान लिए, क्योंकि दान लेने से दाता के भी जो उसके अपकर्म आदि हैं उनका भी भोग के फलभागी आप होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा अयाचित वृत्ति से जीवन का निर्वाह करना चाहिए, अर्थात बिना मांगे, बिना अगर ये किसी से मांगना भी ना पड़े, किसी से लेना भी ना पड़े, स्वतः अपने श्रम से उत्पादित द्रव्य के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करते हुए और आत्म संयम करते हुए और साधना करनी चाहिए। तो अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य का तात्पर्य क्या है कि पूर्ण रूप से अपने जीवन को त्यागमय बनाना और किसी भी प्रकार के जो हमारे ब्रह्मचर्य नाशक जो तत्व हैं उनसे दूर रहते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये वह अहिंसा में जानते ही है। सत्य का तात्पर्य ही है, अस्तेय का मतलब जैसे हमने बताया। तो ये 5 जो है ये आपके यम कहलाते हैं। इस तरह जो है आपके नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। माने आपको हमारे यहाँ एक मंत्र है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वाहाभ्यंतरः शुचि। ऐसा नहीं है कि आपने स्नान कर लिया और शुद्ध सुंदर वस्त्र पहन लिया, अपने को सजा लिया तो आप पवित्र हो गए। पवित्रता का तात्पर्य है कि शुद्ध पवित्र आपका शरीर भी हो, वस्त्र भी हो और आपका अंतःकरण भी पवित्र होना चाहिए। आप यहाँ पूजा कर रहे हैं और मन से किसी के विषय में गलत सोच रहे हैं तो आपका जो है आभ्यंतर शुचिता नहीं है, बाह्य शुचिता भले ही हो। तो बाह्य शुचिता और आभ्यंतर शुचिता दोनों आवश्यक हैं, और जब तक ये दोनों नहीं होगी तब तक आप किसी भी कार्य में अपने को आप उसके योग्य स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो शौच। दूसरा है संतोष। पूर्ण रूप से जितना भी भगवान ने आपको दिया है, जो आपको बुद्धि दी है, जो आपको शरीर दिया है, जो आपको द्रव्य दिया है, जो आपका जो है संबंधी दिया, आपके माता पिता, पत्नी, बच्चे इत्यादि, उसमें आपको संतोष रखना। इसके बाद तपश्चर्या, तपश्चर्या के विषय में भी चर्चा हुई थी। अनेक प्रकार के व्रत आदि उपवास करना
भगवान की आराधना में, जैसे एकादशी हो गया, आपका जो है प्रदोष व्रत हो गया, पूर्णिमा व्रत हो गया, इसी प्रकार दिन में सोम व्रत हो गया। तो इस तरह के जो व्रत हैं उन व्रत को करके, व्रत करने का मतलब ये नहीं कि केवल आप ना खाएं, व्रत के दिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन भगवत नाम स्मरण, सत्य भाषण, यदि प्रतिदिन सत्य भाषण परंतु उस दिन विशेष रूप से सत्याचरण करना आवश्यक है। और स्वाध्याय, स्वाध्याय का तात्पर्य है कि सत शास्त्रों का अध्ययन, जैसे जिनको वेदादि का परंपरा से प्राप्त है उनको वेदादि का अध्ययन करना चाहिए, वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए। और जो सामान्य व्यक्ति हैं वो भी कम से कम उनको गीता का अध्ययन करना चाहिए। गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि इसी एक ग्रंथ के अध्ययन करने से आपको संपूर्ण शास्त्रों के, उपनिषद के पढ़ने का, वेद आदि पढ़ने का भी ज्ञान इसी में हो जाता है, क्योंकि ये भगवान गीता में स्वयं कहते हैं सर्वोपनिषदो गावा दोग्धा गोपाल नंदन, जितने उपनिषद हैं वो सब गो के समान हैं और उनका दोहन करने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और मिलता क्या है उससे? तो उससे जो है मिल रहा है जो है एक जो है बाथो वत्सा सुधीर भोक्ता, क्योंकि जो बिना बछड़े के दूध नहीं निकलेगा, और वो दूध क्या है? दुग्धम गीतामृतम महत्, ये गीता रूप जो अमृत है वही दुग्ध है, और वो दुग्ध का पान करने का अधिकार प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को तो है ही है। इसलिए किसी भी वर्ग विशेष का हो, किसी भी जो है वो संप्रदाय विशेष का हो, गीता का अध्ययन करना चाहिए, गीता का स्वाध्याय करना चाहिए, और गीता के वचनों का, उपदेशों का अपने जीवन में उसका अनुसरण करना चाहिए। तो ये स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, पांचवा है ईश्वर प्रणिधान, अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होना। इसलिए गीता में ही कहा गया ईश्वर समर्पण के विषय में दो चीजें कहा गई वहां। एक तो यत् करोषि यदस्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, ये भगवान ने कहा। और अंत में कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ छोड़ करके आप मेरे शरण में आइए और मैं आपको पवित्र करूंगा, आपको किसी प्रकार को शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम तो इस तरह से ये पूरी बातें हैं। और इसके अनंतर जो है यम, नियम, आसन। आसन क्या है? स्थिर सुखम आसनम, सुख पूर्वक बैठने की जो कला है जिसको हम आसन कहते हैं। योग आसन, इनकी 84 संख्या मानी जाती है, कुछ अधिक भी हैं। उन आसनों का अभ्यास करना, योग आसन करने से व्यक्ति का मन, बुद्धि, शरीर और शरीर में होने वाले अनेक जो रोग हैं वो सब पूर्ण रूप से समाप्त होते हैं। आज योग का विशेष विचार हो रहा है। जितने भी प्रकार के रोग हैं, चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हैं, उनको भी, उनसे भी पूर्ण रूप से शांत करने के लिए, उनसे अपनी रक्षा करने के लिए इन योगासनों का विशेष रूप से पालन किया जा रहा है। उसका पूरे विश्व स्तर पर उसकी स्थिति है। और इसके साथ साथ प्राणायाम, मन की जो एकाग्रता है वो प्राणायाम से बनती है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। और आसन सिद्ध हो जाने के पश्चात श्वास प्रश्वास के द्वारा जो श्वास प्रश्वास की गति है उस गति को रोकना, उसका विच्छेद करना, ये प्राणायाम का स्वरूप है। क्योंकि हम बाहरी वायु को, उसको अंदर प्रवेश करते हैं प्राणायाम के समय, और अंदर की वायु को उसको बाहर छोड़ते हैं। इसलिए उसमें कहा गया है कि बाह्यांतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, जो है
तो वो प्राणायाम में बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, बाह्य और अभ्यंतर की उसमें स्तंभ वृत्ति होती है। और इस तरह से ये तीनों प्राणायाम होते हैं, जहाँ पर दीर्घ भी प्राणायाम होता है, सूक्ष्म भी प्राणायाम होता है। और इस प्राणायाम में जैसे पहले बताया गया कि हम जब भीतर के श्वास को बाहर निकाल कर बाहर ही उसको रोक रखते हैं, उसको हम बाह्य कुंभक कहते हैं। इसी प्रकार जब प्रणव का उच्चारण करते हुए और बाह्य कुंभक करना, इसके बाद 4 पूरक करना और रेचक पूरक सहित जब हम कुंभक करने का प्रयास करते हैं तो बाह्य वृत्ति प्राणायाम उसका नाम होता है। तो इस तरह से अनेक इस तरह से आभ्यंतर वृत्ति का प्राणायाम होता है, जिसका विशेष रूप से उल्लेख हमारे जो है योग शास्त्र का जो ग्रंथ है पतंजलि का सूत्र, उसमें इसका पूरा विचार है। तो इसी तरह से ये प्राणायाम के बाद धारणा, और धारणा के पश्चात जो है आपका प्राणायाम के बाद प्रत्याहार का मतलब होता है स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार, अर्थात अपने अपने विषयों के संयोग से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के से रूप में अवस्थित हो जाना, अर्थात चित्त के रूप में अवस्थित होना, वो प्रत्याहार है। और चित्त को किसी एक स्थल विशेष में, देश विशेष में स्थिर करना, मन की स्थिरता का एक अभ्यास के रूप में तो आपका वो धारणा कहलाता है। और इसी तरह से ध्यान है। ध्यान क्या है कि जो ध्येय वस्तु है उसमें चित्त वृत्ति की एकतानता बने, एकाग्रता उसे बनाना, एक ही तरफ उसका ध्यान करना। तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, वो ध्यान का स्वरूप। इस तरह से समाधि तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, जिस चित्त के केवल ध्येय स्वरूप का ही भान हो रहा है और अपने स्वरूप की जो प्रतीति है उसका अभाव सा हो रहा है, तो उस समय जो ध्यान ही, जिस वक्त परमात्म तत्व का ध्यान ही केवल आपके शरीर में बनता है और आत्म विस्मृत की स्थिति होती है उस परमात्म ध्यान की अवस्था में, तो वह जो योगी है उसका जो ध्यान है वो समाधि के रूप में परिणत हो जाता है। तो इस तरह से ये योग यज्ञ का ये स्वरूप है। योग यज्ञ के बाद, और इसी को गीता शास्त्र का तो ये स्वरूप है, इसके जितने अध्याय हैं सब कोई न कोई योग है, तो सभी योग का उसका स्वरूप। योग यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। तो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ क्या है कि आप शास्त्रों के द्वारा, क्योंकि शास्त्र क्या है, वही हमारा मार्गदर्शन सही रूप में करते हैं। क्योंकि शास्त्रों के जो प्रणेता है वो अत्यंत सात्विक महर्षि ब्रह्मर्षि लोग हैं, जिन्होंने उस ज्ञान राशि को अपने स्वाध्याय से, अपने तपश्चर्या से और उस आर्षक ज्ञान से उसको उन्होंने स्थापित किया। तो उन शास्त्रों का जब हम अध्ययन करते हैं, उन शास्त्रों का जब हम चिंतन मनन करते हैं, तो उस स्वाध्याय के द्वारा हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो पूर्ण रूप से सात्विकता को प्राप्त होती है। और जब सात्विकता को प्राप्त होती है तो उस परमात्मा में हमारा जो मस्तिष्क है पूर्ण रूप से आविष्ट होता है। तो इसलिए ये जो यज्ञ है, यही यज्ञ हमारे जीवन को सर्वोन्नत बताने वाले हैं। इसलिए भगवान ने इन सभी यज्ञों का उल्लेख किया। और इन यज्ञों के जब हम आचरण करते हैं, इनको जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हमारा जीवन अत्यंत सात्विक होता है। और ये जो संसार के जितने ये वातावरण है, उनसे हम अप्रभावित रहते हुए अपने लक्ष्य को हम पूर्ण करते हैं। इस तरह से इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने इन इतने यज्ञों के संपूर्ण विषय को उन्होंने प्रतिपादन किया, और जो हमारे लिए
ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए अत्यंत उपयोगी। तो गुरु जी, ये विभिन्न यज्ञों पे आपने चर्चा की जी और योग के यज्ञ की विस्तृत चर्चा की। जी एक प्रश्न अलग अलग मंचों से बार बार उठता है जी जब योग की बात हो रही है जी तो उसका समाधान के लिए या उस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लें बिल्कुल। कि लोगों का कहना है कि केवल आसन, केवल प्राणायाम या ध्यान, मतलब इतने का ही आजकल ज़्यादा प्रैक्टिस की जा रही है योग के नाम पर। जी योग के नाम पर जी खाली आसनों को करना, या कुछ बच्चे करते हैं या कुछ योग गुरु कराते हैं और थोड़ा सा प्राणायाम कराते हैं, जी थोड़ा मेडिटेशन। तो क्या यही योग है? अगर यही योग है तो भगवान कृष्ण ने ये 18 अध्याय में हर एक के साथ योग शब्द क्यों लगाया, और फिर इसका महत्व क्या रह गया? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जी कि असली योग क्या है, और ये जो विभिन्न योग हैं तो क्या केवल एक योग को ग्रहण करके हम सब चीज़ पा सकते हैं? जैसे अष्टांग योग है तो खाली इसका अनुसरण कर ले, या खाली जो आसन का बताया कि मतलब इस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं। जी तो ये एक बहुत बड़ी शंका अलग अलग मंचों पे मैंने अलग अलग लोगों से सुनी है कि उनका कहना है कि खाली जो है या ये कंप्लीट योग नहीं है जिसको आज प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। आसन कर लिया, थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया, हो गया योग। तो ये तो एक तरीके की एक्सरसाइज है, वो है तो उसी की श्रेणी का ही है। कहने को तो ये सुखासन है या ऐसा कर लो, तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। लोग अंतर बताते हैं, बहुत से अंतर बताते हैं, वो समझ में भी आते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो बताया कि जो उन्होंने सूर्य को बताया और उसमें 18 अध्याय, और 18वें अध्याय के साथ उन्होंने योग शब्द जोड़ा, और फिर अगर एक योग कंप्लीट करने के लिए था, एक से ही सारी चीज़ें प्राप्त हो जानी थी, तो दूसरे योग की उन्होंने चर्चा ही क्यों की? फिर तो अगर एक चीज़ है, उतना कर लेने से हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, हमको जो चाहते हैं वो चीज़ें मिल जाएं, तो दूसरे की बात करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। तो ये 18 अध्याय लिखे और बाद में ये अष्टांग योग आया, और लोग अब इन 18 अध्यायों की तो बात योग की प्रैक्टिस करा रहे हैं वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो वो एक जो है शंका पैदा करते ही है कि असली योग है क्या? देखें, इसमें योग शब्द के इतने बहुत से अर्थ हैं, और जैसे आपने कहा यह प्रश्न उठ रहा है कि केवल आसन और प्राणायाम पर ही लोगों की बुद्धि है, शेष में बुद्धि नहीं होती। उसका मुख्य कारण यह है कि जैसे आप बच्चे को जब शुरू में पढ़ाते हैं आप, तो उसका पढ़ने का मन लगता नहीं उसका, तो क्या करते हैं, उसको अनेक खिलौने देते हैं जिससे पढ़ने की उसकी स्थिति बने। उसी तरह से योग के तरफ लोग उन्मुख हों, और उन्मुख हो करके उसमें पूर्ण रूप से संलग्न हो। एतदर्थ जो आसन है, क्योंकि आसन के सामान्य जो पालन है या आसन करने से, प्राणायाम करने से शरीर संबंधी कुछ लाभ आपको होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो क्रम दिया गया योग साधन का, ये अष्टांग योग की जिसकी चर्चा भी हमने की, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो पहले आपको यम की साधना करना जरूरत है, यम के बाद नियम की साधना, और तीसरे बाद तब आसन का है। जैसे क्लास वाइज क्लास, डायरेक्ट जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है, वो समाधि का स्वरूप, और उसके पहले अन्य कक्षाएं। तो अन्य कक्षाओं में सबसे पहले है यम। पहले अहिंसा का पालन आपको करना है, सत्य का पालन करना है, अस्तेय का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपरिग्रह का पालन करना है। जब ये 5 जो आपके इस यम हैं, इनका जब सही ढंग से आप पालन कर लेंगे, तब आप नियमों के पालन करने के अधिकार पर। जब आपने नियमों को
जो नियम है, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, ये नियम है। तो जब इन नियमों के भी साधन आपने कर लिया, तब आप आसन करने के जो है अधिकारी बनते हैं। परंतु क्या है, जैसे आपके यहाँ, आप चूंकि आयुर्वेद के हैं, तो आपके यहाँ जो क्लास प्रथम वर्ष में जो आता है आयुर्वेद का छात्र, तो वैसी दिन से वो अगर वो चिकित्सा चालू कर दे करने के लिए, तो क्या चिकित्सा का उसके पूरे पास ज्ञान उसके पास होता है? जब वो 4 वर्ष तक पूरा करता है कोर्स, तब उसको ज्ञान होता है कौन सा रोग है, उसकी कौन सी, उस रोग की कौन सी दवा होगी, रोग के क्या लक्षण है, पूरी तरह से ज्ञान होता है। फिर कुछ दिन तक वो आप जो विद्वत गण हैं, वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, उनके साथ बैठता है, समझता है, तो धीरे धीरे उसको रोगों का ज्ञान होता है। उसको चूंकि इस रोग के लिए ये दवा होती है तो वो जान लेगा, पुस्तक में लिखा हुआ है। किंतु ये रोग के जो लक्षण है वो रोगी में कितने मिल रहे हैं और कितने प्रतिशत वो रोग उसके शरीर में विकसित हुआ है, उसके लिए कौन सी दवा होना चाहिए, उसका निर्णय करने के लिए उसको अपना स्वतः का ज्ञान होना चाहिए। ठीक उसी ढंग से जब तक आपको यम का ज्ञान नहीं है, नियम का ज्ञान नहीं, उनका पालन आप नहीं करें, तो आपको आसन करने से केवल वो व्यायाम का ही स्वरूप बनेगा, वो योग का स्वरूप नहीं बनेगा। तो योग का स्वरूप बनाने के लिए पहले आपको यम का पालन करना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा, इसके बाद तब आसन आपको सिद्ध होगा। तो जब उस आसन को करेंगे तो उस आसन से केवल आपका शरीर नहीं, मन की अवस्था भी शुद्ध होगी। तो मन की अवस्था को शुद्ध करने के लिए भी आसन है, शरीर भी आपका शुद्ध हो और मन भी शुद्ध हो। और जब ये शरीर और आसन दोनों शुद्ध होंगे, तो जब प्राणायाम करेंगे, तो प्राणायाम के समय पर आपको ईश्वर का ही साक्षात्कार डायरेक्ट होगा, नहीं केवल श्वास प्रश्वास रोकने और चलाने, चाहे आप पूरक करें, चाहे रेचक करें, चाहे कुंभक करें, कुछ भी करें, वो बनेगी बात नहीं। वो बात बनने के लिए आपको पूरा क्रम है। जैसे कक्षा 1 में पढ़ने वालों को सीधे कहे तो मैं या मेसी में की बुक पढ़ो तो पढ़ सकता है क्या? वो नहीं पढ़ सकता। उसी ढंग से जब तक यम नियम का पालन नहीं किया है, तब तक वो आसन का जो उसका स्वरूप है केवल वो कसरत होगा, वो योग का स्वरूप नहीं होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि योग का अंग है, तो अंगभूत होने के कारण हम उसको योग कह सकते हैं, और लोग उसमें इसलिए उसको सिखाया भी जाता है, उसके लोगों को उन्मुख हो, इसी बहाने कुछ लोग आवे जुड़े। तो जब लोग आएंगे, जुड़ेंगे, विद्वानों की बात को सुनेंगे, तब वो यम की तरफ भी मुड़ेंगे, नियम या जो है नियम की तरफ भी मुड़ेंगे, और तब वो आसन जो पहले उन्होंने सीखा है उसकी आसन के विषय में उसका रहस्य समझेंगे और आसन समझेंगे। तो अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा या अन्य जो हमारे नेता हैं या हमारे जो अनेक संतगण हैं जो योग की तरफ सबको उन्मुख करें, उसका मुख्य कारण यह है कि चलो आसन से जुड़ो, चाहे प्राणायाम से जुड़ो, पहले आओ तो भैया जुड़ो, तो समझो तो योग के विषय में क्या समझना है। तो उसमें अगर 100 लोग जुड़ते हैं तो 100 में अगर ना सही तो कम से कम 30, 40, 50 ऐसे व्यक्ति होंगे जो योग के सही अर्थ को समझ पर योग की तरफ उन्मुख होंगे। इसलिए उसका कारण यही है। तो ये योग का यद्यपि वो कंप्लीट योग नहीं है, परंतु योग की तरफ उन्मुख करने के लिए ये आसन और प्राणायाम को लोगों ने, आचार्यों ने या हमारे सज्जन जो है प्रधानमंत्री आदि जो भी हमारे समाज के हित के, विश्व के और भारतीय संस्कृति के चिंतक हैं, वो इसको उन्होंने रखा है। तो वो भी गलत नहीं है। अभी तो लोगों को उन्मुख करने के लिए, अपने तरफ आने के लिए वो अच्छा है और करना चाहिए। जी गुरु जी, तो एक तो ये अष्टांग योग हुआ, दूसरा राज योग हुआ, तो ये जितने तरीके के योग हैं, तो क्या ये विभिन्न मार्ग हैं, सब वहाँ तक पहुँचाते हैं, या सभी मार्गों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा? ये सब क्रम है। नहीं तो अष्टांग हो गया, लेकिन ये जो गीता के अध्यायों की बात हम कर रहे हैं, गीता का भी वही सिस्टम है। देखिए, पहला अध्याय जो है वो आपको बतलाता है किस प्रकार से आप मोह में पढ़ सकते हैं, मोह में पढ़ने के कितने कारण हो सकते हैं, और मोह में पढ़ने से आपका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, अपने कर्म से विरति होना। ये प्रथम योग का स्वरूप होता है, जिसको हम विषाद योग से कहते हैं। जब तक आपके पास प्रश्न नहीं होंगे, उत्तर नहीं होगा आपके पास। कोई भी गुरु आपको कितना ही बताएगा, जब जान लेगा इस व्यक्ति को भूख नहीं है, तो उसको भोजन देने से क्या फायदा है? क्योंकि भोजन का स्वाद वही समझता है जिसको भूख होती है।
इसलिए उपदेश का स्वाद वही समझता है जिसको जिज्ञासा होती है। जिसको जिज्ञासा नहीं है उसको चाहे ब्रह्मा भी आके समझाए उसको समझा नहीं सकता है। ज्ञान लौ दुर्विरुद्धम ब्रह्मा भी तन मन न रंजयति, ब्रह्मा भी उसको नहीं समझा सकता क्योंकि वो अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है। तो इसलिए जब तक आपको विषाद नहीं होगा, आप जब तक अपने को मोह से युक्त हो करके जब आप अपने गुरु के सामने ये नहीं कहेंगे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वम प्रपन्नम, मैं शरण में तुम्हारे आया हुआ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझको आप शासित करो और मेरे जितने भी मोह है उसको निकालो। तो मोह सबसे बड़ा क्या है? देहात्मवाद। तो देहात्मवाद का भगवान ने खंडन किया 2 अध्याय में सांख्य योग के द्वारा, ज्ञान को उसने बताया। और फिर वह ज्ञान की साधना बिना कर्म के कहाँ से होगी? कर्म का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो 3 अध्याय में उन्होंने कर्म के अनेक प्रकार के कर्म के विषय में समझाया। और 4th अध्याय में आकर के उन्होंने कहा कि 4th अध्याय में आपको कर्म संन्यास योग के विषय में। तो इस तरह से प्रत्येक अध्यायों की चर्चा करते हुए आत्मे जो है अंतिम अध्याय जो 18वां अध्याय है तो मोक्ष योग के विषय में सीधे मोक्ष को बताया उन्होंने। और मोक्ष का सबसे अंतिम उपदेश दिया उन्होंने कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ये गीता का एक क्रम बाई क्रम है और प्रत्येक का एक वो सीढ़ी है। अगर आप जो है प्रथम अध्याय के स्वरूप को नहीं समझेंगे तो 2य अध्याय के को नहीं समझ सकते। और जब प्रथम अध्याय 2य अध्याय को समझेंगे तभी आप 3य अध्याय के रहस्य को समझेंगे। इसके बाद 4th अध्याय रहस्य की। ऐसा नहीं है आप गीता किसी भी अध्याय को लेकर के पढ़ें, कुछ ना कुछ आपको ज्ञान होगा, किंतु क्रमशः जो ज्ञान होता है उसका जो तात्विक स्वरूप होता है वो प्रत्येक अध्याय का क्रमशः ज्ञान करने पर ही तब वो आपको पूरे अध्यायों को पढ़ने से उसका पूरा क्रम आपके समझ में आएगा, उसका तात्विक स्वरूप समझ में आएगा। बीच से समझने में वो मिठास आपको नहीं मिलेगी, वो आपको तृप्ति नहीं मिलेगी जो तृप्ति आपको क्रमशः अध्ययन करने में, स्वाध्याय करने में, प्रवचन सुनने इत्यादि में आएगी। इसलिए सबका क्रम है। तो ये आपने बहुत ही विस्तृत चर्चा की और विस्तृत प्रकाश डाला इन बिंदुओं पर कि यज्ञ के विभिन्न प्रकार क्या हैं, और उसी के चर्चा में योग की विशद चर्चा हुई। और उसमें आपने ये बताया कि हम जब योग करते हैं तो चरणबद्ध करेंगे, सीधे 3रे या 4थे चरण को नहीं लेंगे। प्रथम चरण, 2य चरण, ऐसे 8 है अष्टांग के, और ये गीता के 18 हैं। तो इन चीज़ों को लेंगे। और जो आयुर्वेद में जैसे हुआ या रोगों का रिसर्च के बारे में जैसे बातें हुई कि मतलब रोग 2 प्रकार के हैं, मानसिक और शारीरिक। हाँ। तो मन और शरीर दोनों को शुद्ध करना है, पहले स्वास्थ्य को प्राप्त करना है, तो कुछ इसमें साधन उसके हैं। और फिर जो है उसके आगे उच्च श्रेणी की जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कुछ दिए गए हैं, और तब वो अंतिम जो है परम तत्व की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो ऐसा मेरे को कुछ ऐसा प्रतीत हुआ। बाकी संक्षेप में आप 2-3 मिनट में बता दें कि आज हम लोगों ने क्या चर्चा की गुरुजी। हम लोगों ने आज जो मुख्य चर्चा हुई उन यज्ञों के विषय में, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ क्या है, तो इनका भी एक क्रम, इसीलिए भगवान ने इसमें भी क्रम बनाया। जब द्रव्य यज्ञ आप करोगे तो द्रव्य यज्ञ करने से आपकी जो है वो मन शुद्धि होगी, आपका द्रव्य शुद्ध होगा। और फिर जब उसके द्वारा आप तपश्चर्या करेंगे तो तपश्चर्या करने से आपकी आत्मशुद्धि होगी। इसके बाद जब योग करेंगे तो शरीर और मन दोनों की शुद्धि हो करके उस ईश्वर चिंतन की प्रबलता आपके अंदर बनेगी। और जब ये तीनों का चिंतन आपका बनेगा तो जब उन अनेक प्रकार के वेदादि और ग्रंथों का, शास्त्रों का आप स्वाध्याय करेंगे तो उस परमात्म तत्व का पूर्ण निश्चय होगा और तब आप उस परम तत्व के पूर्ण चिंतन के अधिकारी बनेंगे। तो ये एक क्रम इनके द्वारा भी ये ज्ञात होता है। तो यही आज इसका विशेष रूप से तो ये जो इसमें इसी श्लोक में जो आया है 7 में अंत में स्वाध्याय रूप, तो स्वाध्याय में ही ये वेद, उपनिषद और गीता सब इसमें समाहित हो जाती है जी। कि इन सब का जो है हम लोग को ज्ञान प्राप्त करना स्वाध्याय के द्वारा। तो
बहुत ही सुंदर चर्चा हुई और आप सभी को अगर ये लाभान्वित कर रही है, जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है मित्रों से परिजनों से शेयर करें व्हाट्सएप पर और जो है टेलीग्राम और फेसबुक आदि पर, जिससे कि जो है चैनल को विस्तार मिले और ये ज्ञान चर्चा सबके पास तक पहुँचे। सबको ज्ञान, सबका साथ, सबका विकास और सबको ज्ञान और निःशुल्क ज्ञान और भारतवर्ष पुनः जगत गुरु, इस भावना के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ये जो ये हमारा जो चैनल है अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी, तो ये स्पिरिचुअलिटी पार्ट के ऊपर, इस पिलर के ऊपर जो है हमारे गुरुजी ने पहले गीता ली है और गीता के ऊपर अपने प्रवचन दे रहे हैं और बिंदुओं को की विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो हम और हमारे गुरुजी आप सभी के स्वास्थ्य की और प्रसन्नता की, आनंद की ईश्वर से कामना करते हैं। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। थैंक यू ऑल।